नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर में कॉन्ट्रैक्ट मेगा लॉट की बात करता हूं मैं। डिमांड जोन दूंगा, सप्लाई जोन दूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है, सारी चीज़ें बता के जाऊँगा छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। क्या सिल्वर रुलाएगी? अभी तो लग रहा है रुलाएगी अगले 48 घंटे तक। अगले 48 घंटे के बाद ये वीडियो की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आने वाले हैं डेटास, और उन डेटास के बारे में अपन ने गोल्ड के वीडियोस में भी डिस्कस किया है और लास्ट थर्सडे को जो वीडियो डाली थी उसमें भी डिस्कस किया है। इंटेलिसिस के सारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए। 24 घंटे पहले, बाजार चलने के पहले आप लोगों को बता दिया जाता है क्या नहीं करना है। गलतियां करने से बच गए तो लाओमाल अपने आप होने लगेगा। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में 6.5 सालों से अवेलेबल है, इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से। प्रमाणिकता चेक करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और अगर भरोसा होने लग जाए बिंदास काम करिए। चलिए बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर अभी चल रही है 2,35,550। टाइम हो रहा है 4:11। तारीख है 6 अप्रैल 2026। पिछले 3 दिन में बाजार में लोगों ने स्टॉक मार्केट को पाताल लोक पहुंचा दिया था। गोल्ड सिल्वर को 1,00,000-1,50,000 रुपए तक, सिल्वर को 1.5 लाख पहुंचा दिया था और गोल्ड को 1 लाख रुपए के नीचे बता दिया था। भाई साहब, चॉइस आपकी है। जैसा हम खाएंगे वैसा ही हम निकालेंगे, जैसा हम खाएंगे वैसा ही हम निकालेंगे। मतलब समझ रहे हो मेरा? जैसा कंटेंट कंज्यूम करोगे वैसा आउटपुट पाओगे। बर्गर पिज्जा खाएंगे तो बर्गर पिज्जा जैसे दिखने लगेंगे। सही इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करोगे, सही काम करोगे। अगर आपको लगता है यहां पर आकर आप सही काम करने में समर्थ हो पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक ठोकिएगा। कम से कम 5,000 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो में। किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हो उस स्क्रिप्ट का नाम चाहिए मुझे कमेंट पे। आपका भाई हाजिर हो जाएगा लेके। चलो समझते हैं सिल्वर के प्रोस्पेक्ट। पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ ट्रेड भी बताने वाला हूँ। पहले समझते हैं बाजार का ट्रेंड क्या है। बाजार अभी प्योरली साइडवेज है, यानी यहाँ से 10-5,000 रुपये टूट जाए घबराना नहीं, यहाँ से 10-5,000 रुपये बढ़ जाए पैनिक मत होना, फोमो पे मत आना। पहला डिमांड जोन है 2,33,700 का, यहाँ तक इवनिंग सेशन में टूट सकता है। अच्छा, क्रूड ऑयल को भी फॉलो करना पड़ेगा आपको, और क्रूड ऑयल को फॉलो करने के लिए इंटेलिसिस के यूट्यूब चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पर मैं हर एक दिन आगे चलने का बाजार एक दिन पहले बता देता हूँ, क्योंकि क्रूड ऑयल का डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है अभी गोल्ड सिल्वर से। तो यानी क्रूड बढ़ेगा तो गोल्ड सिल्वर में दबाव, क्रूड टूटेगा, युद्ध की सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, गोल्ड सिल्वर में बढ़ोतरी होगी। क्यों ऐसा हो रहा है? पिछले काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ हूँ। लोगों को क्रूड ऑयल बढ़ने से इंटरेस्ट रेट फेड कम नहीं कर रहा है, जिससे कि उनको बॉन्ड और यूएस मार्केट में पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहे हैं। और गोल्ड तो रखे रखे ना अंडे देता है और ना ही कोई इंटरेस्ट देता है। तो लोगों का ऐसा होता है कि भैया उधर जा, एफडी में डाल दो पैसा, या फिर बॉन्ड में डाल दो, कम से कम 2-5-10% मिलेगा, वहाँ से लाओ माल हो जाएगा, ये तो गोल्ड बढ़ेगा नहीं। तो गोल्ड का पैसा निकल के बॉन्ड्स में जा रहा है, दूसरे एसेट क्लास में जा रहा है। तो इस वजह से गोल्ड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, मैंने ऐसे भी लोगों को बोलते हुए देखा है, भाई साहब वॉर होता है तो गोल्ड सिल्वर टूटता है। अरे चच्चा, गिरगिट बनो, लेकिन ऐसे तो मत बनो कि मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचा दो लोगों के पास। ये सिचुएशन और ये वॉर अलग है, समझ लीजिएगा मेरी बात। ये सिचुएशन और ये वॉर अलग है। यहाँ पर क्रूड ऑयल, जैसे कि हमने सुना है 30% 20% हार्मोज से जो क्रूड निकलता है, जो पूरी दुनिया के सप्लाई, जो पूरी दुनिया को सप्लाई उस हार्मोज से होता है, उस वहाँ पर ईरान ने ताला लगा दिया है, बेटा तुमको यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। यानी कि यूएस पे डायरेक्ट अटैक ना करके पूरी चेन जो सप्लाई चेन बनी हुई है उसको दबा दिया उसने। यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई साहब किसी से बदला लेना है तो उसके गले में नाल ठोक दो और खींचो, चाह के ना चाह के उसको आपकी तरफ आना पड़ेगा। बस ईरान ने इसी तरकीब को अपनाया कि बाकी सारी कंट्रीज बोलने लगे चच्चा बंद कर देना यार ये युद्ध, और यही एक्चुअली होने लगा है। आज जिस दिन युद्ध स्टार्ट हुआ था, 4-5वें दिन कह दिया था ये ईगो और पावर की लड़ाई है। आज सारे इकोनॉमिस्ट आके कहने लगे ये ईगो और पावर की लड़ाई है। ठीक है, ये तो समझ गया। 2,33,700 तक टूट सकता है, 2,32,000 दूसरा डिमांड जोन, और तीसरा डिमांड जोन 2,28,500 का। ध्यान दीजिएगा, 2,28,500
ब्रेकआउट जोन नीचे का है और ब्रेकआउट जोन के आधार पर शॉर्ट टर्म में बाजार अभी बुलिश है। मीडियम टर्म का भी ब्रेकआउट जोन दूंगा आपको। अभी ये समझते हैं बाजार बढ़ कहाँ तक सकता है, 237, 242,100 और 247,500। 247,500 के ऊपर एक बढ़िया तेजी ट्रिगर हो सकती है 252, 255 तक की। 255 के ऊपर निकलता है तो 261 तक की, और भाई साहब 261 के ऊपर निकल गया ना फिर 3 लाख के पार। ब्रेकआउट जोन है 2,22,000 का। जब तक ये नहीं कट रहा है तब तक फ्रेश मंदी ट्रिगर हो जाए, इसकी संभावनाएं कम है। 2,47,000 के ऊपर जब तक नहीं ट्रिगर टिक रहा है तब तक तेजी आ जाए, इसकी संभावनाएं कम है। अब ये 2,22 और 2,47 डिसाइड करेंगे कि आगे तेजी है या मंदी है, तब तक ये रुला सकती है। अब लिख लो ट्रेड्स। 2,28,000 के आसपास मिले, 2,28,000, 27,000 के आसपास, तो वहां पर 2,22 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप बाय साइड में जा सकते हैं 2,32, 2,33, 2,37 के टारगेट के लिए। दूसरा ट्रेड 2,47 के 2,42 के आसपास मिले तो 2,47 के ऊपर के स्टॉप लॉस से 2,37,000 के टारगेट के लिए बेच सकते हो। 2 ट्रेड हो गए। 2,42,100 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश बाय कर सकते हो 2,37 के नीचे के स्टॉप लॉस से 2,47 के टारगेट के लिए। 3 ट्रेड हो गए। 2,47,500 के ऊपर निकलता है तो 2,42 के नीचे के स्टॉप लॉस से 2,50, 2,53 के लिए बाय कर सकते हो। 4 ट्रेड हो गए। 2,52 के आसपास मिले तो 2,54 के स्टॉप लॉस से 2,48 के लिए बेच सकते हो। 5 ट्रेड हो गए। 2,22,000 के नीचे निकलने के बाद आप फ्रेश बिकवाली कर सकते हो 2,29 के स्टॉप लॉस से 2,15 के टारगेट के लिए। 6 ट्रेड हो गए। 6 ट्रेड वेडनेसडे तक के लिए। वेडनेसडे को एक और वीडियो लेके आऊंगा जो वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे के लिए एप्लीकेबल होगी। इस चैनल को फॉलो किए बिना मत जाइएगा क्योंकि आगे आने वाली FOMC मीटिंग, आगे बड़े इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा आने वाले हैं जिसके वजह से आज का इस वीक, ये जो वीक है ये डिसाइड करेगा कि पूरे अप्रैल मंथ में क्या होना है। तो अगर आप सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन लोगे तब तो हो सकता है सही काम कर जाओ, वरना आपने अगर ये वीडियो देख लिया, सब्सक्राइब नहीं किया, फिर खोजते रह जाओगे, मिलेंगे नहीं। तो बेटर ये है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। तो मोटा माटी अभी बाजार साइडवेज है। 2,22 के नीचे फ्रेश मंदी आ सकती है। 2,47,100 के ऊपर फ्रेश तेजी आ सकती है। 2,42,100 के ऊपर और सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हुए नजर आ सकते हैं, वरना अचानक से टूटना, अचानक से बढ़ना ये बाजार का रूप रंग दिख सकता है आगे। गोल्ड की वीडियोस को रेफरेंस में जरूर ले लीजिए। बाकी आप किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के पैसा बनाइए। दिल से कहता हूँ, जो दिल से बात निकलती है वो एक्चुअली फलीभूत भी होती है। यानी ऐसा नहीं कि बोलने के लिए बोल दिया लाओ माल हो जाए, आपका मज़ा आ जाए। भाई साहब सच में चाहता हूँ लाओ माल हो जाए, और जो चीज़ शिद्दत से बोली जाती है, जो चीज़ शिद्दत से चाही जाती है वो होती ज़रूर है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। बाय बाय। जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.